अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीतने के करीब पहुंचे जो बाइडेन अभी तक 264 इलेक्टोरल वोट पर किया कब्जा, बहुमत से केवल 6 दूर, ट्रंप को 214 इलेक्टोरल वोट। बाइडेन ने मिशिगन, विस्कॉन्सिन और एरिजोना राज्य पर किया कब्जा, ट्रंप पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना और अलास्का में आगे। कोई एक राज्य जीतकर व्हाइट हाउस पहुंच सकते हैं बाइडेन को अभी तक मिले इतिहास में सबसे ज्यादा 7 करोड़ 10 लाख वोट। काउंटिंग के बीच कमला हैरिस के साथ मीडिया के सामने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन मतगणना खत्म होने पर जीत मिलने का जताया भरोसा। बाइडेन ने कहा, हम विस्कॉन्सिन में 20,000 वोट से जीते, मिशिगन भी बाइडेन के खाते में गया, पेंसिल्वेनिया को लेकर भी जताई उम्मीद। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव विवाद पहुंचा कोर्ट, राष्ट्रपति ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और जॉर्जिया की अदालत में दायर की याचिका, वोटों की गिनती रोकने की मांग। ट्रंप ने दोनों राज्यों में कोर्ट से मतपत्रों की गिनती वाली जगहों की जानकारी मांगी, विस्कॉन्सिन में दोबारा मतगणना की मांग। ट्रंप ने वोटों की गिनती को अमेरिका की जनता के साथ बताया फ्रॉड, मतदान रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही। ट्रंप ने बीती रात 2 बजे व्हाइट हाउस के ईस्ट रूम से समर्थकों को किया संबोधित, राष्ट्रपति चुनाव जीतने का दावा किया। बाइडेन ने रिपब्लिकन पार्टी के गढ़ एरिजोना पर किया कब्जा, विस्कॉन्सिन भी जीते, विस्कॉन्सिन में कुल 10 और एरिजोना में 11 इलेक्टोरल वोट। बाइडेन के मायने राज्य की 4 पे 3 इलेक्टोरल वोट अपने खाते में डाला, चौथा वोट ट्रंप के पक्ष में जाने की उम्मीद। पेंसिल्वेनिया में शुक्रवार तक चलेगी वोटों की गिनती, राज्य के गवर्नर ने कहा अभी लाखों वोटों की गिनती होना बाकी। मिशिगन में करीब 50 लाख वोटर, 32 लाख से ज्यादा लोगों ने पहले ही की वोटिंग। वोटों की गिनती के बीच व्हाइट हाउस की सुरक्षा बढ़ी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की तैनाती। अमेरिका में तनाव के बीच चुनाव का जश्न, न्यूयॉर्क में कई इमारतें देश के झंडे के रंग में नहाई। डेमोक्रेटिक पार्टी के चारों भारतीय अमेरिकी सांसदों ने जीत हासिल की, डॉक्टर अमी बेरा, प्रमिला जयपाल, रो खन्ना और राजा कृष्णमूर्ति जीते। फिल्मकार मीरा नायर के बेटे ने अमेरिका में जीता चुनाव, न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली में दोबारा चुने गए जोहरान क्वान ममदानी। करतारपुर पर पाकिस्तान की नई चाल, गुरुद्वारे के रखरखाव के लिए प्रबंधक समिति से सिखों को हटाया, बनाया नया संस्थान। अब गुरुद्वारे का रखरखाव करेगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, संस्थान में एक भी सिख सदस्य शामिल नहीं, गुरुद्वारे में व्यापार का इरादा, ऑर्डर में प्रोजेक्ट बिजनेस प्लान का जिक्र। राफेल विमानों की दूसरी खेप पहुंची भारत, फ्रांस में उड़ान भरने के बाद 3 राफेल विमान बिना ब्रेक के पहुंचे गुजरात के जामनगर। राफेल विमानों की आसमान में 3 बार की गई रिफ्यूलिंग, 8 घंटे में तीनों पहुंचे भारत, वायुसेना के बेड़े में होंगे 8 राफेल विमान। आज वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल की अध्यक्षता करेंगे पीएम मोदी, दुनिया के दिग्गज निवेशकों के साथ करेंगे चर्चा। पीएम के साथ बैठक में दुनिया के 20 बड़े संस्थागत निवेशक होंगे शामिल, देश की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन बनाने की दिशा में अहम कदम। 2 दिन के बंगाल दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पूर्वी मिदनापुर के बीजेपी कार्यकर्ता मदन घोराई के परिजनों से मिले, घोराई की पुलिस हिरासत में मौत हुई थी। आज बांकुड़ा और कोलकाता में बूथ लेवल कार्यकर्ताओं से मिलेंगे शाह, आदिवासी और शरणार्थी परिवारों के साथ करेंगे लंच। अमित शाह के दौरे से पहले कोलकाता में बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदर्शन, राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ प्रदर्शन। कैलाश विजयवर्गीय का बंगाल चुनाव को लेकर बड़ा बयान, कहा चुनाव से पहले सिटीजनशिप कानून रहेगी प्राथमिकता। बिहार में आज शाम थम जाएगा चुनाव प्रचार, 7 नवंबर को तीसरे चरण में 15 जिलों की 78 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। अररिया में राहुल गांधी का विवादास्पद बयान, ईवीएम को एमवीएम यानी मोदी वोटिंग मशीन बताया। राहुल गांधी के हुंकार, कहा ईवीएम हो या एमवीएम, बिहार चुनाव में जीतेगा महागठबंधन ही। मधेपुरा में राहुल ने शरद यादव की तारीफों के पुल बांधे, शरद यादव की बेटी सुभाषिनी कांग्रेस टिकट पर मैदान में है। किशनगंज में नीतीश ने अल्पसंख्यकों के मन से डर खत्म करने की कोशिश की, कहा किसी को बाहर करने का देश में किसी में नहीं है दम। सीएम योगी का बड़ा आरोप, सहरसा की रैली में कहा महागठबंधन की सरकार बनी तो शाहीन बाग जैसे धरने से अव्यवस्था और अराजकता ही फैलाएंगे। दरभंगा की रैली में सीएम योगी ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया, कहा पीएम मोदी ने आतंक की ताबूत पर आखिरी कील ठोकी, कांग्रेस के समय सिर चढ़कर बोलता था आतंकवाद। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नरकटियागंज में किया रोड शो में उमड़ी भारी भीड़। पश्चिमी चंपारण के लौरिया में नड्डा का तेजस्वी पर हमला, का जंगल राज के युवराज पीएम मोदी के चलते विकास पर बात करने को मजबूर। नरपतगंज में नित्यानंद राय ने राहुल और तेजस्वी से पूछा सवाल, कहा क्या हिंदुस्तानी भारत माता की जय नहीं पाकिस्तान जिंदाबाद बोलेंगे। बिहार के मुजफ्फरपुर में गरजे राजनाथ सिंह, कहा पीओके भारत का हिस्सा, पाकिस्तान को समझना होगा।
सीएम योगी की राह चले शिवराज सिंह चौहान। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर एमपी में भी लव जिहाद के खिलाफ बनेगा कानून। एमपी में शिवराज सरकार ने विदेशी पटाखों पर लगाया बैन। देवी देवताओं के चित्र वाले पटाखों पर भी रहेगा बैन। गृह मंत्रालय की बैठक में दिया आदेश। एमपी के देवास में हिंदुवादी संगठनों के लोगों का वीडियो वायरल। मुस्लिम दुकानदार की दुकान में घुसकर देवी देवताओं की फोटो वाले पटाखों पर धमकाते दिखे। एमपी में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद समेत 7 लोगों पर शिकायत के बाद धार्मिक भावनाएं भड़काने का केस दर्ज। फ्रांस के खिलाफ किया था प्रदर्शन। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह का दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना। कृषि कानूनों पर जताया विरोध। केंद्र पर पंजाब से सौतेले बर्ताव का आरोप। जंतर मंतर पर प्रदर्शन में नवजोत सिंह सिद्धू भी मौजूद। कहा किसानों को कोर्ट जाने से रोकने के लिए बनाया गया कृषि कानून। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का अमरिंदर सिंह पर पलटवार। कृषि कानून के विरोध में नाम पर राजनीति करने का लगाया आरोप। बोले जनता को गुमराह कर रहे अमरिंदर सिंह। धरने के कारण पंजाब में मालगाड़ियों को लेकर प्रकाश जावड़ेकर ने पंजाब सरकार को घेरा। कहा ट्रेन चलने से सबको फायदा होगा। पंजाब के विधायकों ने दिल्ली के पंजाब भवन में जंतर मंतर तक किया मार्च। राज्य में कई तरह के संकट के लिए केंद्र को ठहराया जिम्मेदार। पंजाब में 32 इलाके में रेलवे ट्रैक पर आंदोलन जारी। अब तक 1350 ट्रेन कैंसिल। 2200 से ज्यादा मालगाड़ियां चलाई नहीं जा सकी। पंजाब के पटियाला में रेलवे ट्रैक पर किसानों का प्रदर्शन जारी। कृषि कानून का विरोध। गुर्जर आंदोलन पर किरोड़ी सिंह बैसला का बयान। कहा मांगे पूरी होने तक संघर्ष जारी रहेगा। टीवी रेटिंग एजेंसियों के लिए कमेटी का गठन। गाइडलाइंस की होगी समीक्षा। लद्दाख पे एलएसी पर सेना के जवान ठंड से निपटने वाले कपड़ों में तैनात। एसआईजी एसएयूआर असॉल्ट राइफल भी दिए गए। 3 दिन के दौरे पर नेपाल पहुंचे आर्मी चीफ नरवणे। नेपाल के चीफ ऑफ स्टाफ ने काठमांडू के एयरपोर्ट पर की अगवानी। नेपाल दौरे पर गए सेना प्रमुख जनरल नरवणे दरबार स्क्वायर देखने पहुंचे। पशुपतिनाथ मंदिर की आरती में भी शामिल हुए। 6 नवंबर को भारत और चीन के बीच 8वें राउंड की कमांड लेवल मीटिंग त्रिशूल में होगी बैठक। भारत की ओर बढ़ी ताकत। डीआरडीओ ने उड़ीसा में किया पिनाका रॉकेट के एडवांस वर्जन का सफल परीक्षण। बंगाल की खाड़ी में मालाबार एक्सरसाइज जारी। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना शामिल। एमपी के निवाड़ी जिले में बोरवेल में गिरा 3 साल का बच्चा। सेना भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। अहमदाबाद में बड़ा हादसा। केमिकल गोदाम में आग लगने के बाद जोरदार विस्फोट। 12 लोगों की मौत, कई जख्मी। धमाके की वजह से गोदाम की छत गिरी। आसपास की इमारतों को भी पहुंचा नुकसान। अहमदाबाद हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख। गृह मंत्री ने हर संभव सहायता का भरोसा दिया। हरियाणा के सोनीपत में जहरीली शराब पीने से 3 दिनों में 20 लोगों की मौत। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली में बीएमडब्ल्यू कार से कांस्टेबल को टक्कर मारने वाला युवक गिरफ्तार। वारदात में कांस्टेबल समेत 2 लोग हुए थे जख्मी। दिल्ली के सरिता विहार में बर्थडे पार्टी के नाम पर हंगामा कर रहे थे युवक। रोकने पर कांस्टेबल पर चढ़ा दी कार। गुरुग्राम के पॉश गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर बदमाशों ने कार में सवार महिला इंजीनियर को मारी गोली। लूट में नाकाम रहने के बाद फायरिंग का शक। ग्रेटर नोएडा में बाइक सवार बदमाशों ने महिला से छीनी चेन। पुलिस ने दोनों आरोपियों की पहचान की। जल्द गिरफ्तारी का दावा। कर्नाटक के शिवमोगा में पुलिस ने 3 सट्टेबाजों को किया गिरफ्तार। 2 लाख रुपए और 3 मोबाइल जब्त। लुधियाना में एसटीएफ ने 3 ड्रग तस्करों को किया गिरफ्तार। 28 किलो हेरोइन बरामद। उत्तराखंड के विकासनगर में एक गांव में हाथियों के झुंड ने मचाया उत्पात। पकड़ने गए एक वनकर्मी की बाल बाल बची जान। केदारनाथ में बदला मौसम का मिजाज। चारों तरफ बिछी बर्फ की चादर। मुंबई में फिल्म स्टार अनिल कपूर के घर धूमधाम से मना करवा चौथ। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और नताशा दलाल जैसी एक्ट्रेस हुई शामिल। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पत्नी साधना सिंह के साथ भोपाल में मनाया करवा चौथ। पूजा में भी हुए साथ शामिल। जहरीली हवाओं ने घोंटा दिल्ली वालों का दम। सीजन के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचा वायु प्रदूषण। PM10 की मात्रा 448 तक पहुंची। दिल्ली में कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर पर पहुंचा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 1-2 दिन में हालात और खराब होंगे। दिल्ली में वायु प्रदूषण की वजह से यमुना नदी की हालत चिंताजनक। पानी में बन रही है जहरीली झाग। दिवाली से पहले प्रदूषण पर एनजीटी सख्त। पटाखों को लेकर 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस। देश में एक दिन में कोरोना के 50,209 नए केस। अब तक 83,64,000 से ज्यादा संक्रमित। देश में एक दिन में कोरोना से 704 लोगों की मौत। अब तक 1,24,315 लोगों ने दम तोड़ा। देश में एक दिन में 53,000 से ज्यादा कोरोना मरीज ठीक। अब तक 76,56,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ। 31 जनवरी 2021 को होगी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना से 5,505 लोग संक्रमित, जबकि 125 लोगों की मौत। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 746 नए मामले। अब तक कोरोना से मुंबई में 10,320 लोगों की मौत। कंटेनमेंट जोन के बाहर महाराष्ट्र में आज से खुलेंगे सिनेमाघर और थिएटर। 50% सीटों पर ही बैठ सकेंगे लोग। यूपी में कोरोना के 2204 नए केस। राज्य में 22,676 एक्टिव मामले।
इंग्लैंड में आज से 2 दिसंबर तक दूसरे राउंड का लॉकडाउन लागू। ब्रिटिश संसद ने लॉकडाउन पर लगाई मुहर। ब्रिटेन में लॉकडाउन लागू होने से एक दिन पहले बाजारों में भारी भीड़, देर रात तक खुले रहेंगे शोरूम। शारजाह में चल रहे महिला T20 चैलेंज में वेलोसिटी ने जीत से किया आगाज। सुपरनोवाज को पहले मुकाबले में 5 विकेट से हराया। IPL के पहले क्वालिफायर मैच में आज मुंबई और दिल्ली की भिड़ंत। दिल्ली के खिलाड़ी शिखर धवन बोले, रोहित के कुछ दिन बाहर रहने का मिलेगा फायदा। 1 अप्रैल से 3 नवंबर के बीच करीब 39.5 लाख करदाताओं को टैक्स रिफंड किया गया। देश के सर्विस सेक्टर में 50 अंकों की बढ़त। कोरोना काल में फरवरी के बाद अक्टूबर में पहली बार बढ़ा।